Hello, good morning, students. Dear students, today I am going to teach you Geography chapter 5 water. We know about है ना water. बट हम लोगों को देखा है कि लाइफ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है हमारी वो फूड एंड वाटर. वैसे तो और भी बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स हैं हमारी, लेकिन फिर भी विच थिंग्स वी कांट लीव अ सिंगल मिनट. अगर हमें प्यास लग गई है ना, वी आर थर्स्टी, सो 5 मिनट 10 मिनट्स हाफ एन आवर 1 आवर वी कैन लीव. बट आफ्टर इट हम ऐसा अनकंफर्ट फील करते हैं. आपने देखा होगा बेटा कि हाँ, इनफैक्ट हमें जब भूख लगती है तो वी कैन कंट्रोल, है ना, फॉर सम टाइम. हम कुछ टाइम तक रह सकते हैं, उस पर भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं. अगर बट इफ हमें प्यास लगती है तो नॉट मोर टाइम वी लीव विदाउट वाटर, है ना. किसी को आप चाहे खाना ना दें, बट वो वाटर के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकती. और नॉट ओनली फॉर ड्रिंक, वाटर की विदाउट वाटर वी कांट डू एनीथिंग. जैसे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक वर्क्स में और भी एक्सेट्रा, ऐसी बहुत. तो वी कैन से दैट वाटर इज अ एसेंशियल थिंग फॉर आवर सर्वाइवल, नॉट फॉर अस ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और जो भी जितने लीव्स हैं, लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के लिए वाटर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए. डज नॉट मैटर कि वो लोग वो वाले वर्क उससे नहीं करते हैं जो हम लोग करते हैं. हम डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं, है ना, और बहुत सारे वर्क होते हैं. बट जो अदर लिविंग थिंग्स हैं उनको सिर्फ ड्रिंक के लिए चाहिए वाटर. उनका जो बेटर लाइफ है वो इसी पे डिपेंड है, क्योंकि वो हमारे तरह खाना तो पकाते नहीं है, सिर्फ खाते नहीं. तो दे है ना डिपेंड, टोटली डिपेंड ऑन वाटर, क्योंकि उनको तो जब फूड मिल जाता है तो इट्स ओके. तो वो किससे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड है ना टोटली. तो वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी लिविंग थिंग्स, ईच लिविंग थिंग्स. ओके बेटा. तो वाटर द फर्स्ट ऑफ आई विल टेल यू मीनिंग ऑफ वाटर. Water contain continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. अब देखो बेटा, हमने अभी तो बेसिकली लैंग्वेज में मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर, व्हाट इज वाटर. बट अब देखिए एंड लैंड. वाटर क्या होता है? वाटर इज कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म. बेटा वाटर कोई एक ही फॉर्म में नहीं रहता, आपने देखा होगा. इसको छोड़ के आप देखिए, अगर आप वाटर को ग्लास में करेंगे, डालेंगे तो वो कैसी शेप हो जाएगी वाटर की? ग्लास वाली शेप हो जाएगी. अगर आप कटोरे बाउल में डालोगे तो वो बाउल वाली शेप ले लेगा. अगर आप भगोने में डालोगे तो भगोने वाली शेप. तो वाटर इज ए शेपलेस, कलरलेस. इसका अपना वो कलर नहीं. वैसे तो देखने में ब्लू वाइट लगता है ये. अगर आप इसमें रेड कलर डालोगे तो ये रेड हो जाएगा. आप इसमें ग्रीन कलर डालोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा. साइंस में भी हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीज. शेपलेस है ये, इसे कोई शेप नहीं है, कलरलेस है ना, और इसे कोई फॉर्म भी नहीं है बेटा. अगर हमसे 3 फॉर्म्स में देखते हैं, जैसे देखो सॉलिड मीन्स आइस, है ना. हम लोग आइस खाते हैं, वाटर होती है ना वो. अगर आपसे धूप में रख दीजिए या फिर गैस पे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो एवरोप्रोड्स हो गया, वाटर बन जाएगा, बाकी बायोप्रोड्स होकर ऊपर उठ जाएगा, है कि नहीं. और वो गैस बन गया, और सॉलिड से लिक्विड वाटर हो गया, गर्म होकर पिघल गया, है ना. तो वाटर की 3 फॉर्म्स होती है बेटा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में आपको. पहले हम देखते हैं कि वाटर सर्कुलेट्स कहाँ आता रहता है. सर्कुलेट्स होता रहता है, आता रहता है, सर्कुलेशन इसकी चलती रहती है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा. मैंने आपको ये एग्जांपल दी. एक बेटा भगोना है, आपने इसे वाटर रख रखा है, नीचे क्या है? अब फायर है, आग जल रही है, ठीक है. ये वाटर वेपर होकर भाप बन के जा रहा है ऊपर. इससे बेटा भरा बादलों में कन्वर्ट हो गया, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया.
जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो वो दोबारा क्या बन जाएंगे बेटा, हैवी होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर दोबारा लैंड पे गिरेंगे। जहाँ लैंड पे गिरेंगे इट्स ओके, है ना, लैंड तो एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर दोबारा अंडरग्राउंड हो जाएगा वो वाटर। बट ओशंस जो होंगे, ओशंस होंगे, सीज होंगी, उन पे वो वाटर गिरेगा तो वहाँ पर फिर दोबारा हम उसमें से यूज, चलो ओशंस का वाटर तो सॉल्टी होता है, बट जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में वाटर होता है, वेल्स में वाटर होता है, वो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे हम फिर दोबारा यूज करेंगे पाइप्स के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू, टैप्स के थ्रू, फिर हम उसे यूज के लिए लेंगे, फिर हम उसे बात करेंगे या क्लॉथ वॉश करेंगे, फिर वो पानी नालियों के थ्रू जाएगा, फिर एवोपरेट्स होकर ऊपर जाएगा, फिर उसमें क्लाउड्स के रूप उसमें शेप ले लेगा, फिर वो जब क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे फिर वो ड्रॉपलेट्स बन के दोबारा धरती पाएगा, फिर दोबारा वही प्रोसेस। तो इस तरह से जो वाटर सर्कुलेशन बेटा चलता ही रहता है। फिर भी हम लोग ये कहते हैं ना कि वाटर बहुत कम है, वाटर को सेव करो, क्योंकि बेटा वाटर तो बहुत है। हमारी अर्थ पे लगभग 3/4 मीन्स 90 से अबव 97% वाटर है, फिर भी लेकिन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उसमें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पानी को सेव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बेटा हम लोग पानी को सेव करते हैं, हमसे बोल रहा था ना पानी को सेव करिए। अब आप ये बताइए मुझे, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पानी बेटा वाटर कहाँ से आता है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं बहुत सारी चीजें बेटा टैप से आता है, हैंडपम्प से आता है ना, कुछ लोग वेल से भी लेते हैं, कुओं से भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वाटर बेटा अंडरग्राउंड है वाटर। देखा जाए तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो असली में अंडरग्राउंड पृथ्वी के अंदर से आता है। ओके, उसी को हम टैप्स के थ्रू या हैंडपम्प्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू निकालते हैं, बट रियल में वाटर जो है वो अंडरग्राउंड है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, यूजेबल वाटर है। ठीक है, और बेटा ये बताइए क्या पानी आप कहाँ कहाँ दिखता है आपको, जैसे कि मैंने बताया वेल्स में, टैप्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, है ना। तो आपको क्या लगता है ये सारा पानी यूजेबल है? नहीं ना। वाई? क्योंकि दिस इज सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी है वो। पानी तो बहुत सारा है अर्थ पर, बट यूजफुल वाटर नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं बेटा डोंट वेस्ट वाटर। जैसे हम बोलते हैं डोंट वेस्ट मनी, वैसे हम बोलते हैं डोंट वेस्ट वाटर, बिकॉज वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग थिंग्स टोटली डिपेंड ऑन वाटर। ओके बेटा, अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया वो फॉर्म्स ऑफ वाटर है ना, फॉर्म्स ऑफ वाटर। फर्स्ट लिक्विड, then solid, then gases। अब लिक्विड बेटा देखो नॉर्मली वाटर जब यूज करते हैं, वाटर से जो आइस बनेगी, आइस क्या बनेगी बेटा, वो सॉलिड हो जाएगी। और जो वाटर वेपर होके ऊपर जाएगा वो गैस का, दिखती तो नहीं है ना। जब आप लोग किसी वाटर को बॉईल करते हो तो देखो बहुत तेजी से भाप से निकलती है उससे, वैसे वो दिख नहीं रही कि वाटर उड़ के जा रहा है, बट उस पर आप हाथ लगाइए जरा, गर्म को तो लगेगा, बट थोड़ा ऊंचे से हाथ लगाइए, देखिए या फिर कोई उस पर कोई बर्तन रखिएगा, देखिए ढक्कन देखिएगा, या फिर है जो बूंदी बूंदी गिरती है ना, वो क्यों होती है, वो वेपर्स होता है, वाटर वेपर होता है जो गैस के रूप में ऊपर जा होता है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, मतलब वाटर, आइस और वेपर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अर्थ इज लाइक ए, अर्थ is like a टेरियम। अब बेटा टेरियम क्या होता है, सॉरी, टेरियम बेटा होता है एक आर्टिफिशियल अर्थ की तरह। सपोज एक बाउल ले लीजिए आप, इस बाउल में बड़ा सा प्लांट्स लगा दीजिए, छोटे छोटे और एनिमल जैसे कुछ ऐसी चीज डाल दीजिए, है ना, जो जिनको वाटर की नीड पड़ती है, मतलब, और इसे बेटा ढक दीजिए आप किसी भी चीज से। ओके, इसे कवर कर दीजिए। इसमें आप देखना वाटर डालिए आप, कुछ टाइम बाद देखेंगे इसमें अंदर अंदर
ड्रॉप्स दिखाई देंगी वाटर की। जो शीशा होगा इसके चारों तरफ क्या दिखाई देंगी, ड्रॉप्स वाटर की। ठीक है, ये ड्रॉप्स फिर नीचे गिरेंगी, फिर एब्जॉर्ब करेंगी ड्रॉप्स, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। इसी तरह बेटा हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ भी तो ऐसे ही है, उस पर कवर हो रहा है ना, एटमोस्फेयर टोटली कवर हो रहा है। एक टेरियम जो होता है देख कहते हैं, ठीक, इसमें बेटा हम लोग ऊपर से वाटर आता है, यहाँ से क्लाउड से वाटर गिरता है, यहाँ ड्रॉपलेट गिरता है, फिर हम इस यूज़ करते हैं, गर्म करते हैं, धूप पड़ती है, जो सन निकलता है उसकी सनलाइट होती है, सनलाइट मतलब बड़ा हॉट होती है, गर्म होती है, उसमें क्या होती है, हीट होती है। हीट के कारण जितना भी लैंड पे वाटर होता है टैप्स में, या फिर हम लोग जो गिरा देते हैं, कुछ टाइम आप 1 ग्लास वाटर गिरा के देखिएगा, नीचे थ्रो कर दो, फिर आप 1 घंटे 2 आवर्स 3 आवर्स बाद देखना वो पानी फ्रिश हो जाएगा, सूख जाएगा, पोछे लगाते हो आप, है ना, देखा आपने, वो वाटर कहाँ जाता है बेटा, तो एवेपोरेट्स हो जाता है, वो वाइब्रेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हीट के कारण गर्माहट वो हमें दिखती नहीं है जो उसमें होती है, ठीक है, लेकिन वो हीट होके जब ऊपर जाता है वेपर होकर, फिर उसमें क्लाउड्स में जाता है, जब क्लाउड्स हैवी हो जाती है, ज़्यादा वाटर हो जाता है उसमें स्टोर, तो फिर दोबारा ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। तो ये प्रोसेस बेटा चलती रहती है, इसे कहते हैं टेरिज्म, ठीक है, एक आर्टिफिशियल अर्थ की तरह होती है टेरिज्म। इट इज ए आर्टिफिशियल कह सकते हैं हम, टेरिज्म को कह सकते हैं टेरियम, इट इज ए artificial enclosure for keeping small house plant है, छोटे प्लांट्स अगर इसमें लगा दिए जाएं तो वो सर्कुलेशन जैसे अर्थ में होता है ना जो कंडीशन, वो इसमें टोटली फॉलो होगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कि हमारे अर्थ पर कितना वाटर है, जैसे आपको मैंने बताया 2/3 मतलब 4, जितना हमारी अर्थ हमारी जैसे 4 पार्ट में डिवाइड है, इतने में 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें से 3 पार्ट में क्या है बेटा, वाटर वाटर वाटर, और ये इस 1/4 पार्ट में है फॉरेस्ट को भी वाटर चाहिए वैसे तो, फॉरेस्ट भी इस वाटर पे डिपेंड है, लेकिन ये वाटर बेटा यूजेबल नहीं है। अब इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगी कि किस तरह वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिलहाल आप इतनी जानिए कि 1/4 वाटर में, सॉरी इसमें तो फॉरेस्ट है, और 3/4 में क्या है, वाटर है, फिर भी यूजेबल नहीं है, बहुत थोड़ा सा, इतना सा लगा लीजिए, पूरी होल अर्थ पर हमें बहुत कम परसेंटेज है, मतलब 2 और 2.5 समथिंग, मतलब 2% के आसपास, 2% के आसपास टोटल वाटर है। हाँ तो बेटा अब मैंने आपको वाटर के बारे में बताया ना, वाटर कहाँ से आता है, वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है। आफ्टर इट आई विल टेल यू अबाउट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर कितने फॉर्म्स में होता है बेटा, वाटर 3 फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड फॉर्म जिसको हम वाटर ड्रिंक करते हैं, है ना, तो वी कैन से वाटर। लिक्विड जो फॉर्म होता है वो वाटर होता है, जिसकी ना कोई शेप होता है ना इसका कलर होता है, हम इसके अंदर जो भी कलर डालेंगे ये वो उस जैसा बन जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग रसना डालते हैं ना वाटर में, तो उसका कलर येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें विच यू लाइक। आफ्टर इट जब हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, उसकी आइस बन जाती है ना, हाँ, तो वो बनता है सॉलिड फॉर्म। वाटर का सेकंड फॉर्म है सॉलिड फॉर्म, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं वाटर को। तो आफ्टर इट अगर हम इस आइस को बाहर धूप में सन के नीचे रख देते हैं तो क्या मेल्ट हो जाती है ना, आइस मेल्ट हो गया, हाफ तो इसको कुछ तो पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, कुछ ये वाइब्रेट होकर ऊपर चली जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, वाटर वेपोरेशन, ठीक है, वो बन जाता है हमारा ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर। ओके, ये इसकी 3 फॉर्म्स हो, इसे गैस कह सकते हैं हम, जो दिखता नहीं है, बस भाप भाप दिखती रहती है हमें, ठीक है। तो बेटे इसके फॉर्म्स ऑफ वाटर हो गए। आफ्टर इट आई विल टेल यू अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बेटा हम लोग साइंस में पढ़ते रहते हैं ना, वाटर साइकिल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने भगोने में वाटर रखा ऑन, एक गैस पर, यहाँ फायर है नीचे, ये आपने इस पे वाटर रखा, तो ये जब बॉईल होगा वाटर तो क्या निकलेगी बेटा, इसमें से भाप निकलेगी ना,
भाप निकलेगी, और भाप वो हल्की तो दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? अगर आप उस पर कोई बर्तन से रख देंगे, कवर कर देंगे, तो उस पर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी बर्तन के ऊपर, है ना। तो हमें दिख रहा है कि पानी वेपरेट होकर ऊपर जा रहा है। अदरवाइज वो दिखता तो है कि हाँ वेपरेट हो रहा है, बट हम उसे फिर भी इतनी क्लियर नहीं देख सकते कि हाउ मच वाटर इज वेपर। जब वाटर वेपर होकर ऊपर जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम जाता रहता है, तो जो क्लाउड्स जो बनते हैं बेटा, वो वाटर वेपर्स के थ्रू बनते हैं। जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर उनमें आ जाता है, तो फिर वो अपना पानी क्या करेंगे? फिर उससे होती है रेन। क्या होती है बेटा? रेन। अब वो रेन्स का वाटर कहाँ जाता है? सीज में, ओशंस में, वेल्स में, या फिर ग्राउंड में अंडरग्राउंड हो जाता है। ओके, और फिर अंडरग्राउंड वाटर से, सी से, वेल से, या पॉन्ड से, है कि ये सर? नो, पॉन्ड, रिवर से हम लोग वाटर फिर यूज करते हैं। फिर हम उस पानी को पीते हैं, या क्लॉथ वॉश करते हैं, या घर क्लीन करते हैं। फिर वो वाटर जाता है बहकर नालियों में, या ग्राउंड वाटर बाहर पड़ा रहता है, फिर दोबारा वेपर होकर ऊपर जाता है वो, है ना। ये प्रोसेस चलती रहती है, सब वाटर साइकिल कहते हैं हम लोग। हम ये पानी यूज करते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, देन रेन होती है, फिर ये ग्राउंड में चला जाता है वाटर, फिर हम ग्राउंड से हैंडपम्प के थ्रू, टैप के थ्रू वाटर निकालते हैं, फिर इसे यूज करते हैं, फिर वो प्रोसेस होती है। तो इस तरह बेटा वाटर साइकिल चलती रहती है, ठीक है। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, स्प्रिंग, रिवर्स, पॉन्ड, आपको बताया ना मैंने, झरनों के थ्रू भी वाटर आता है, उसमें वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। ओके बेटा, ये तो हमारी, आपको आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गई होगी बेटी। बेटा आप कुछ आप साइंस में भी इस टॉपिक को देख सकते हैं आराम से, ऐसा लग रहा है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम बेटा नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉल्टी वाटर। बेटा हम लोग जो वाटर तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, कितना है लगभग हमारी अर्थ पर, मैंने आपको जैसे बताया कि 3/4 वाटर क्या है हमारा अर्थ पर है, बट इसमें से ओनली 0.22% वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है। क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। और बाकी जो अदर है ना, वो क्या है? यूजलेस है, सॉल्टी वाटर है। सीज में, ओशंस में जो वाटर है वो सॉल्टी है, वो हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते ना उसे यूज कर सकते अदर वर्क्स के लिए, है ना। तो इसलिए हमें क्या, वी हैव टू सेव वाटर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए वाटर, अगर इसी कंडीशन से, इसी तरह से हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, तो बेटा आई होप उसके लिए कोई पानी बचेगा नहीं हमारे आने वाले, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेंगी अगर हम इसी स्पीड से वाटर का यूज़ करते रहे तो। ठीक है, तो बेटा ये हमारा, ये शॉर्ट में आपको बता दिया कि व्हाट इज वाटर, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर। देन आई विल टेल यू सम टॉपिक्स which I will teach you in this chapter. Okay, our first topic will be topics of chapters. Chapter first, distribution of water। हमारा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे कैसे हुआ है, हमने वाटर को कैसे डिवाइड करा है। ओके, कितना हम लोग ड्रिंकिंग वाटर है, कितना पॉन्ड्स में, कितना सीज में, कितना रिवर्स में, है ना, कितना सॉल्टी वाटर है, ये सब आपको बेटा मैं इस टॉपिक में बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओशंस, सर्कुलेशन, ओके, कि सीज में हमारा जो वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, अप डाउन, रेज एंड फॉल होता है ना, वो कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर वेव्स। सर्कुलेशन में बेटा क्या आएगा, देखो वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, एंड करेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी सुनामी,
सुनामी के नाम सुना है बेटा आपने? समुद्री तूफान, ओके, स्ट्रॉम्स जिसे हम कहते हैं। तो बेटा ये हमारी मेन हेडिंग्स होंगी फॉर द चैप्टर्स के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम इस हेडिंग पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमने वाटर को कैसे कैसे डिवाइड किया है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दी 97.3% वाटर हमारी ऑन द अर्थ पर टोटल इतना वाटर है 100 में से। ऑन द अर्थ ये बेटा है हमारा ऑन द अर्थ सैलाइन वाटर, मीन्स सैल्टी वाटर, नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, जो हमारे लिए यूजलेस है। दिस इज ओनली वाटर बट दिस इज यूजलेस, हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ खराब कर देगा। अगर हम इसे कपड़े वॉश करेंगे तो कपड़ों को भी खराब कर देगा, या अदर भी जो भी कुछ हम काम करेंगे तो मतलब ये है कि दिस इज हार्मफुल, है ना। इसे सैल्ट निकलता है बेटा, जो नमक हम लोग घर में मोस्टली यूज करते हैं वो सी से आता है, इसी से इसका वो यूज है सैल्ट का, सैल्टी वाटर का, बस ये है। ओके बेटा, उसमें आप देखिए 97 तो वाटर सैलाइन वाटर। उसके बाद बेटा हमारा आता है ग्राउंड वाटर। कितना हमारे पास ग्राउंड वाटर है? हमारे पास 0.68। अब देखिए बेटा, जो धरती के अंदर वाटर है, हम लोग देखा जो गांव में आपने देखा बेटा ट्यूबवेल से लगवाते हैं या फिर हैंडपम्प जो लगवाते हैं, तो उसके लिए पहले क्या डिगिंग करनी पड़ती है ना, खुदाई करनी पड़ती है ना, वो जब जाके हमारा ग्राउंड से वाटर निकलता है। तो हमारे पास ओनली 0.68% ग्राउंड वाटर है। ओके, नेक्स्ट इज सीज में कितना वाटर है बेटा? आइस, सॉरी, जो आइस बॉक्स बने हुए हैं ना, आइस कैप्स जो बने हुए उसमें हमारा है 0.02 इतना वाटर। सी कैप्स जो बने बहुत मतलब आइस जो है जो पिघलती रहती है, ग्लेशियर पर जो आइस है वो इतना परसेंट वाटर उसमें है हमारा, आइस बनी हुई है जिसकी, ठीक है। जब थोड़ी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ग्लेशियर से पानी जो बर्फ है वो पिघल जाती है ना, तो वो ये इतना परसेंट है। नेक्स्ट इज इनलैंड सीज। फ्रेश वाटर कितना, सॉरी पहले बेटा फ्रेश वाटर हमारे पास है 0.009। ये देखिए बेटा, दिस इज अवर ड्रिंकिंग वाटर। इतना हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा वाटर है, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं, कोलगेट ब्रश कर रहे हैं तो टैप चल रही है, इट्स ओके, फिनिश हो जाएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि वी हैव सो मच वाटर, हमारे पास बहुत वाटर है, बट वाटर इज़ वेरी मतलब शॉर्टेज कंडीशन में है वाटर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर है। आफ्टर इट इनलैंड सीज में कितना वाटर, मतलब सीज वगैरह में सीज, उसमें बेटा हमारे पास है 0.09, ये भी इतना ही है बेटा, ओके। और रिवर्स में एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में कितना है? एटमॉस्फेयर में हमारे पास है 0.0019, ओके। रिवर्स में कितना वाटर है हमारे पास? 0.0001। ये ओवरऑल मिला के बेटा आप देखना 100% वाटर निकलेगा। तो आप 100% तो है, इट्स ओके, बट हमारे जो यूज का वाटर है वो बेटा सिर्फ इतना है 0.009% ओनली। तो आप थिंक योरसेल्फ डीपली दैट हाउ वी शुड यूज वाटर, है ना। उसको जितने नीड है उतना वाटर यूज करना है, तभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के सिक्योर रख सकते हैं, वाटर को सेव रख सकते हैं, है ना। एक एक बूंद कीमती है। हम लोग एड्स देखते हैं ना, मोस्टली बुक्स में भी लिखा रहता है ना, वाटर इज वेरी प्रीसियस। तो रियली वाटर इज वेरी प्रीसियस, है ना। वी हैव टू सेव इट लाइक गोल्ड, गोल्ड की तरह से सेव रखना है फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उसके बाद बेटा मैंने आपको बता दी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है। इसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी ओशन सर्कुलेशन।
ओशंस सर्कुलेशन। पानी में जो हलचल होती है ना बेटा, राइज एंड फॉल होता है, वो क्यों होता है? एक्चुअली बेटा वो होता है विंड के थ्रू, बिकॉज ऑफ विंड, है ना। इसे हम कह सकते हैं पानी का बड़ा होना, वेव्स, लहरें बनती है ना उससे। ओशन सर्कुलेशन, जब पानी ऐसे ऐसे राइज एंड फॉल होता है तो उसे हम लहरें कहते हैं ना, कि लहरें बहुत तेज आ रही हैं, स्लो आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, है ना। तो सही है, ये सर्कुलेशन नॉर्मली हो रहा है वाटर के अंदर, लाइट टाइट विंड के थ्रू, है ना। क्यों होता है ये? विंड के थ्रू होता है बेटा ये सर्कुलेशन। लेकिन जब विंड बहुत तेज, सपोज ये क्या है, ये वेव्स हैं, यहाँ से विंड चली, विंड आ रही है इस डायरेक्शन में, सपोज विंड आएगी, जब बेटा विंड यहाँ प्रेशर डालेगी तो ये वेव्स ले जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। जिसका जितने से प्रेशर होगा, जितने तेज पे एयर फोर्स करेगी, इतने ऊपर जाएगी ये, फिर नीचे आएगी, फिर एयर दोबारा प्रेशर करेगी, फिर ऊपर जाएगी। कभी कभी ये एयर के जो विंड है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है बेटा कि जो वेव्स हैं ये बहुत ऊपर तक जाती हैं। ये लगा लो 150 किलोमीटर तक जा सकती हैं ये। अब बेटा ये 150 किलोमीटर तक जाएंगी तो सीधी तो जाएंगी नहीं, ऑब्वियसली ऐसे है, तो इनका डायरेक्शन होती है, साइड में होके गिरती है ये। जब साइड में होके गिरेंगी तो बेटा 150 किलोमीटर आप लगाइए, तो मे बी जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पर ये एज ए वाटर जब बहुत प्रेशर से गिरता है तो वहाँ पे क्या आती है, स्टॉर्म आ जाता है, बाढ़ जिसे हम कहते हैं, है ना, वो भी। और बहुत सारी सुनामी, स्पेशली जब बहुत तेज गिरती है तो उसे कह सकते हैं हम सुनामी, और वहाँ आसपास के एरिया टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, इन इंडिया 2004 में सुनामी आई थी बेटा, उस टॉपिक हम बाद में देखते हैं, है ना। आप चाहे नेट पे सर्च करने इसके बारे में कि उसका कितना साइड इफेक्ट हमारी इंडिया पर पड़ा था। इसलिए मोस्टली ये सजेस्ट किया जाता है कि नियर टू सीज कोई भी नहीं रहेगा, उस एरिया को मतलब फ्री किया जाता है ना। देखिए समुद्र के पास बहुत क्लोज कुछ नहीं होता है। अब तो ये लगा लो बेटा, जनरेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है हमारी, फिर भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री फिक्स कर रखी कि इससे आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत तेज़ ये वेव्स आती हैं तो ऑब्वियसली ये बाउंड्री क्रॉस भी कर जाती है, क्योंकि ये वाटर है, कोई इंसान नहीं इसको कि हम बोलेंगे यहाँ तक रहना तो यहीं तक रहेंगी, ये नो, दिस इज़ नेचुरली। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये बाउंड्री को क्रॉस करेंगी, और बाउंड्री क्रॉस करेंगी तो इसका साइड इफेक्ट हम लोगों को बियर करना पड़ेगा। वो जो फिशरमैन्स होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है ना, न्यूज़ की तरह, क्योंकि यहाँ पे जब कभी इस तरह से जब विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वेव बहुत हाई हो जाती हैं, और उसके कारण बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती हैं, कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाता है। एक वो धरती वाला होता है ना, हमारी जो अर्थ है वो हिलती है, वो तो हिलती है, वो थोड़ा अलग है। लेकिन इसके अंदर भी, सीज के अंदर भी बेटे एक लैंड होता है ना कुछ। चलो ऊपर तो वाटर, उसके नीचे तो कहीं ना कहीं लैंड है। जब नीचे अर्थक्वेक होगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा एयर का, विंड का, तो वो कभी कभी अनबैलेंस हो जाता है। जब वो अनबैलेंस होगा तो ऑब्वियसली वाटर भी अनबैलेंस्ड होगा, और जब ये इनके वाटर थोड़ा बहुत नहीं, जब अर्थ इतना अनबैलेंस्ड होगा तो वाटर जो होता है वो ऊपर अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा तो वो इधर उधर भी जाएगा, जिसके कारण बेटा क्या आती है, सुनामी, स्ट्रॉम जिसे हम कह सकते हैं। तो ठीक है बेटा, अब ये टॉपिक हमारा बेटा यही खत्म हो जाता है कि अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। अब आपको बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखिए, वॉच करें एंड रीड द चैप्टर एटलीस्ट 2 times। थैंक यू बेटा, बाय बाय।